साथ ही उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में राजस्थान और उससे सटे इलाकों में वर्षा गतिविधियां हो रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 23 फरवरी से मध्य भारत के मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में वर्षा की गतिविधियां शुरू होंगी और कई स्थानों पर आंधी तूफान और ओलावृष्टि की घटनाएं भी इन क्षेत्रों में हो सकती हैं, क्योंकि अब तापमान ऊपर बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण यहाँ पर तीव्र गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और उनसे बिजली गिरने और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिससे यहाँ पर फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी 23 फरवरी को देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसमें अभी लगभग एक हफ्ते का समय बाकी है, तो उसमें बदलाव भी हो सकते हैं। जैसे ही कोई उसमें बदलाव आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और यह है 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, जैसे कि संभावना व्यक्त की गई थी उसी हिसाब से राजस्थान के कई जिलों सहित दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी जिले और पंजाब के कुछ क्षेत्रों सहित कल शाम से वर्षा की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और यह धीरे धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी अब बरसात पहुंचना शुरू हो चुकी है। लेकिन बरसात की गतिविधियां ज्यादातर राजस्थान और उससे सटे इलाकों के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहने की संभावना है और आप इन सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के कई जिलों सहित मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों सहित दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के कई जिलों सहित पंजाब के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां अभी भी जारी हैं और यह बादल धीरे धीरे आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो इनकी ताकत खत्म होती चली जाएगी और मध्य उत्तर प्रदेश तक सिर्फ बादल पहुंचेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी देखने को जरूर मिल सकती है और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के कुछ क्षेत्रों से बादल पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कल कुछ गतिविधियां देखने को मिली थी, तो आगे अब क्या कुछ बदलने वाला है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है और इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। साथ ही साथ एक लो प्रेशर सिस्टम सुदूर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यह आगे गहराते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव भारत पर कुछ सीमित समय तक ही रहने की संभावना है। साथियों, अब बात कर लेते हैं अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करते हैं हम आज यानी कि 18 फरवरी के मौसम की। तो 18 फरवरी को उत्तर भारत में जारी वर्षा की गतिविधियां आज जारी रह सकती हैं और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पूर्वी राजस्थान के जिलों और उससे सटे इलाकों में ही सीमित रहने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों सहित दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों और दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के कुछ जिलों में वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और यह गतिविधियां पंजाब सहित पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों से साफ होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी और यहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में ज्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यदि हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर बर्फबारी देखने को भी मिल सकती है। यदि हम बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के केरल सहित तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा कई स्थानों पर होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 19 फरवरी के मौसम की। साथियों, 19 फरवरी को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जारी वर्षा की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश सहित मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और पश्चिमी विक्षोभ के आगे चले जाने के कारण उत्तर से आने वाली हवाएं दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में चलना शुरू होंगी और यहाँ पर न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार और सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वर्षा की गतिविधियां उन बादलों से नहीं होगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यदि बात करें 20 फरवरी के मौसम की
तो साथियों 20 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत में मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक उत्तर से आने वाली हवाएं काफी तेजी से चलना शुरू होंगी और इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है और अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु सहित केरल में कई इलाकों में हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोकण एंड गोवा में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है और मुंबई के आसपास के इलाकों में भी हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं 21 फरवरी के मौसम की। तो साथियों 21 फरवरी को तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोकण एंड गोवा में हल्की वर्षा होने की संभावना है और लक्षद्वीप में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, लेकिन पंजाब और गुजरात के आसपास कुछ एक सर्कुलेशन सा बन रहा है, जिसके प्रभाव से अरब सागर से नमी वाली हवाएं राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से पहुंचेंगी और यहां पर कुछ बादल पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्तर पश्चिम से शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।